भाषा शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। वैसे तो किसी भी विषय का शिक्षक हो, चाहे वो हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, विज्ञान के हों, कोई भी शिक्षक हो, उस शिक्षक में सिर्फ अपने विषय का ज्ञान हो जाने से वो शिक्षक नहीं बनता है। उसमें ऐसे बहुत से गुण होने चाहिए जिससे वो क्या कहलाए, एक पूर्ण शिक्षक कहलाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए। तो एक शिक्षक में सबसे पहले अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कोई भी विषय हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, समाज शास्त्र हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है कि जब तक किसी भी शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वह अपने विद्यार्थियों की अंदर जो भी समस्याएं उठो हों किसी भी विषय को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, उनका निदान नहीं कर पाएगा। सिर्फ किताब पढ़ देने से, पाठ को बच्चों के सामने रख देने से कोई भी शिक्षक जो होता है वह अपने बच्चों के समस्याओं को निदान नहीं कर सकता है। एक व्यवसाय में दक्षता, क्योंकि शिक्षा भी क्या है कि एक व्यवसाय की तरह है। तो हम देखते हैं जिस प्रकार हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में जो दुकानदार होते हैं वो किस तरह से अपनी दुकानों को सजाते हैं, किस तरह से वे हमें प्रलोभन देते हैं कि हम उनकी दुकानों में आएँ, सामान को ख़रीदें, किस तरह से वो हमारे साथ व्यवहार करता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक का व्यवहार जो होता है अपने छात्रों के साथ उसी तरह का होना चाहिए कि किस तरह से वो उनको प्रलोभन दे, किस तरह से वो उनको अपने विषय के प्रति आकर्षित करवाएं, उनको उस विषय में दक्ष बनाएं। फिर आता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब कोई भी जगह हो, कहीं भी हो, चाहे वो कोई विद्यालय हो, कोई कक्षा हो, घर हो, समाज हो, कहीं पे भी हो, हर जगह क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें क्या होती है, कोई ना कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की हो। तो जो एक कक्षा होती है, तो कक्षा में एक शिक्षक को इस तरह के बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार पाठ पढ़ाते हुए ऐसा होता है कि बच्चों को कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ आ जाती है, कुछ बच्चों को देर से समझ आती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक शिक्षक होता है उसको अपना पेशेंस रखना पड़ता है। वो ये ना करे कि ठीक है पहले बच्चों को समझ आ गया है, हम उन्हीं को समझा देते हैं, ऐसा नहीं। उनको हर प्रकार की विभिन्नताओं के बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना आना चाहिए। फिर आता है मूल्यांकन प्रवृत्तियों का ज्ञान। मूल्यांकन मतलब जो कुछ भी आप बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो बच्चों को समझ आया भी कि नहीं आया। जो न्यूनतम अधिगम क्षमता है, जो सबसे कम उसे जानना चाहिए, वो जाना कि नहीं जाना, इस चीज़ का मूल्यांकन आप किस तरह से करेंगे वो एक शिक्षक को आना चाहिए। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। एक कक्षा में बैठे हुए हमेशा जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि अपने जो शिक्षक होते हैं उनकी नकल करते हैं, वो उनकी तरह पढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, किस तरह से उनका चलना होता है, इस तरह की क्या करते हैं, वो नकल करते हैं। तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व एक शिक्षक का ज़रूर होना चाहिए कि किस तरह से वो अपने बच्चों से व्यवहार करे, किस तरह से उनके साथ बात करे, ये एक शिक्षक में होना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है हिंदी भाषा पर अधिकार, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के शिक्षक की, तो हिंदी भाषा के शिक्षक को अपने हिंदी विषय में पकड़ होनी चाहिए। फिर होता है स्वास्थ्य। एक स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य किसी का भी हो, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो एक शिक्षक का हो या एक छात्र का हो। अगर शिक्षक स्वास्थ्य जो होगा, अगर उसका अस्वस्थ चल रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी कक्षाओं को निरंतर सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा। इससे क्या होगा कि उसका जो पाठ जो 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, वो ही पाठ क्या हो सकता है 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ता भी लगा सकता है। इससे क्या होता है, जो कंटिन्यूटी होती है, जो एक पढ़ाने का सुचारू रूप से ढंग चल रहा होता है, वो क्या होता है कि अवरुद्ध हो जाता है। और इससे क्या होता है कि ना तो ये शिक्षक को ही समझ आता है और ना ही क्या होता है कि इससे छात्रों को ही समझ आ पाता है और बाद में ये समस्याएं उत्पन्न करने लगता है।
फिर आता है आपका स्वर एवं दैहिक भाषा। क्योंकि हिंदी भाषा की बात हो रही है तो एक शिक्षक को अपने स्वर और दैहिक भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जब वह पाठ पढ़ा रहा है, कविता गायन करवा रहा है, कोई नाटक करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, उसको किस तरह से बोलना है, कहाँ पे उन्हें रुकना है, कोई भी वाक्य जो होता है उसको किस तरह से बोलना है, ये सब क्या होता है एक शिक्षक को आना चाहिए। कक्षा प्रबंधन में निपुण जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक शिक्षक के लिए वो ये होता है कि वो किस तरह से अपनी क्लास को मेंटेन करेगा। तो एक कक्षा में कैसे बच्चों को कैसे शांत रखेंगे, कैसे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, बच्चा कैसे आज्ञाकारी बनेगा, इन सभी के लिए शिक्षक को कक्षा प्रबंधन में निपुण होना चाहिए। क्योंकि जब तक कक्षा में अनुशासन नहीं होगा वह अपने बच्चों को कुछ भी सिखा नहीं पाएगा। छात्रों के साथ सामंजस्य एक शिक्षक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थियों का एक दोस्त भी बनना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो अपनी समस्याएं अपने शिक्षक के सामने रख सकें। कई बार ऐसा हो जाता है कि विद्यालय में शिक्षक जो होते हैं उनसे बच्चे इतना ज़्यादा भय होता है कि वो अपनी बातों को उनके सामने रख भी नहीं पाते हैं। जैसे कोई पाठ पढ़ना है तो पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं, डिसलेक्सिया इस तरह की जो उनमें दिक्कतें आ रही हैं, तो वो अगर अपने शिक्षक के सामने इन बातों को नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा, शिक्षक और छात्रों का जो संबंध होता है वो कहीं अच्छा नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है बच्चे अपनी बातों को नहीं बता पाते हैं। तो इस तरह के गुण जो होते हैं वो एक शिक्षक में होने